ग्रामर की 5वीं सीरीज में आप सभी लोगों का वेलकम है। ग्रामर की 4th सीरीज तक मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों जो पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैंने पूरा किया। अब आज मैं शुरू कर रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम का करना या होना पाया जाए। जैसे सीता ने गाना गाया, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा चुकी है, वे फुटबॉल खेले, कल वो जयपुर गए, मैंने खत लिखा। ये जितने वाक्य सेंटेंस मैंने बोले हैं, इस सब में पास्ट में काम का होना साबित हो रहा है, काम हो चुका है। तो ये सब पास्ट टेंस के सेंटेंस है। अब पास्ट टेंस में 3-4 होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम पास्ट सिंपल लेकर के चलेंगे। और इन पास्ट के टेंस के चारों भागों पर, जो इसके 4 हिस्से पार्ट दिए हुए हैं, उन चारों पर चर्चा होगी, चारों पर बात होगी, चारों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा अलग अलग वीडियो में। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और बच्चे इसको देख लें। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। जैसे सीता ने खाना खाया, वे फुटबॉल खेले, मैंने खत लिखा। तो ये काम हुआ तो पास्ट में है, मगर एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है। मैंने खत लिखा, पास्ट में लिखा, मगर पास्ट में कब लिखा ये पता नहीं, मगर खत लिखने वाला काम मैंने पास्ट में किया है। तो इसकी बनावट क्या होती है? इसकी बनावट देख लीजिए, बहुत आसान इसकी बनावट है। इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट। काफ़ी सिंपल इसकी बनावट है।
जैसे देखिए, उसने खत लिखा, ही रोट, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड सेकेंड फॉर्म, उसने खत लिखा, ही रोट ए लेटर, उसने लिखा, ही रोट, वो गया, ही वेंट, वो सोया, ही स्लेप्ट, तो इस सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ही प्लेड, उसने खेला, ही प्लेड, उसने खेला। ये सब सिंपल प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने एक किताब लिखी, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है। मैंने एक किताब लिखी या लिखा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई रोट ए बुक, आई रोट ए बुक, आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखी। तो इस तरह से ये इसकी बनावट होती है। और पास्ट इंडिफिनिट के ये सेंटेंसेज हैं, और ये पास्ट इंडिफिनिट के ये अफर्मेटिव हैं, ये अफर्मेटिव हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब इसका निगेटिव हम कैसे बनाते हैं? इसका निगेटिव की बनावट क्या होती है? इसकी बनावट हम लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट निगेटिव में नॉट के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब डू है उसका पास्ट यूज किया है, डिड। तो नॉट के साथ हमने डू का पास्ट इस्तेमाल किया है, डिड, इसलिए ये जो वर्ब होगा ये फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। अब ये जो है पास्ट में ये नहीं आएगा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये यूज नहीं होगा इसमें। यहाँ पर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर डू के जगह पर हमने उसका सेकेंड फॉर्म डिड यूज कर दिया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। अफर्मेटिव लिखते हैं, और यहाँ निगेटिव लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव की बनावट क्या है? अफर्मेटिव की बनावट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव की बनावट क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड के साथ नॉट आएगा, और अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि डू जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू का पास्ट आपने यहाँ यूज कर लिया है, इसलिए अब जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज करते थे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ आ जाइए, यहाँ ये डिड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे,
और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का इसमें भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है और प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखिए। देखिए ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा, उसने लिखा। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? उसने नहीं लिखा, सब्जेक्ट ही और डिड का यहाँ पर यूज होगा ही डिड नॉट राइट। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा राइट, ही डिड नॉट राइट। यहाँ आ जाइए, ये जो डिड है ये ही से पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। डिड ही नॉट राइट, क्या उसने नहीं लिखा? डिड ही नॉट राइट, क्या उसने नहीं लिखा? उसके बाद देखिए शी वेंट, वह गई। इसका निगेटिव शी डिड नॉट, वेंट का गो हो जाएगा, शी डिड नॉट वेंट। और यहाँ डिड शी डिड शी गो। देखिए यहाँ डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। डिड शी गो। दे प्लेड, उन्होंने खेला। इसका निगेटिव दे डिड नॉट, यहाँ प्लेड सेकेंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। दे डिड नॉट प्ले, उन्होंने नहीं खेला। डिड दे प्ले, डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। यहाँ डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला? राम वेंट टू मार्केट,